बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12 के लिए पद भाग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ। देखते हैं तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में। कब हुआ? 1532 में। किस गांव में हुआ? राजापुर में। राजापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु कब हुई? 1623 में। जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ और मृत्यु 1623 में हुई। तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ, उनकी मृत्यु 1623 में हुई। क्लियर? मृत्यु 1623 में, लेकिन कहाँ हुई? काशी में हुई। तुलसीदास जी की रचयिता रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। रामचरित महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड। रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी का। कवितावली के रचयिता तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के तुलसीदास हैं। रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस में कांड है 7। छंद कौन सा है? इसमें दोहा चौपाई छंद आए हैं। रामचरितमानस में दोहा चौपाई और इसमें सोरठा छंद भी आया था। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, इसमें कौन से किस रचना से ली गई? कवितावली से ली। अस कही आयसु पाई पद बंदी चले वो हनुमंत। यहाँ आयसु का मतलब क्या है? आज्ञा। किसकी आज्ञा थी? भरत की आज्ञा पा करके। जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो भरत ने उतार लिया था उनको। कोई अनहोनी जान करके, पता नहीं कौन यहाँ से गुजर रहा है, कोई राक्षस है क्या, तो भरत की आज्ञा लेकर के चले थे। कवितावली कविता में लोगों में कौन सी भावना नहीं रह गई थी? धर्म और अधर्म की, पाप क्या है पुण्य क्या है, क्योंकि पेट की आग को शांत करने के लिए धर्म और पाप को सोचते ही नहीं। आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। आगी बढ़वागी की, वो जंगल की आग से पेट की आग भयानक होती है। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन मदद करता है? प्रभु राम। कवितावली में कौन सी भाषा है? ब्रज और अवधी आई है। कवितावली में ब्रज और अवधी भाषा आई है। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप कौन से कांड से लिया गया है? लंका कांड से लिया गया है। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप ये किस भाषा में है? ये अवधी भाषा में है। उमा एक अखंड रघुराई। उमा, उमा का मतलब है क्या? पार्वती। यानी कि वो शिवजी पार्वती को कहानी सुना रहे थे। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? कुंभकर्ण के पास गया। कवितावली में 2 कविताओं में किसका वर्णन है? आर्थिक विषमता का। पहले और दो ही कविता इसमें आर्थिक विषमता का वर्णन है। सहेव विपिन हिम आतप बाता। या आतप का मतलब क्या है? धूप। धूप का मतलब यहाँ गर्मी थी। हिम का मतलब सर्दी थी। बर्फ। बर्फ का मतलब सर्दी। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हो गए? भालू कपी समूह, यानी कि भालू और बंदरों का समूह। लक्ष्मण किसको देख करके किसको दुखी नहीं देख सकते थे? श्री राम को। लक्ष्मण श्री राम को दुखी नहीं देख सकते थे। तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरिदास। तुलसीदास ने किसके पास रह करके 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया था? शेष सनातन के पास। किसके पास? शेष सनातन के पास। जानकी मंगल किस प्रकार की रचना है? जानकी मंगल गीति काव्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है। तुलसी की कृति का आधार स्तंभ क्या है? रामचरितमानस। नारी हानि विषय क्षति नाही, या क्षति का मतलब है अक्षति। अक्षति का मतलब हानि। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप में कवि ने किस राम के किस रूप का वर्णन किया है? मानव रूप का। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो करुणा रस में कौन सा रस आ गया था? वीर रस, यानी कि जोश आ गया था। जगदम्बा हरि आनी अब सब सठ चाहत कल्याण, ये पंक्ति किसने कही? कुंभकर्ण ने कही। किसको कही? रावण को कही कि अब जगत जननी सीता का हरण कर लिया, अब कल्याण चाहता है। श्री राम का विलाप सुनकर के कौन विकल हो गए? वानर। वानर मीन बंदर। राम जी के एक निष्ठ भक्त कौन थे? हनुमान। सहेव विपन हम आतप बाता। यहाँ बाता का क्या अर्थ? बाता का मतलब हवा। हवा का मतलब यहाँ था तूफान। पुनि पुनि में कौन सा अलंकार आया है? पुनि पुनि 2 बार आया। पुनः उक्ति यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया। जागने पर कुंभकर्ण किसकी तरह देह धारण किए हुए था? राक्षस की तरह, काल की तरह था। जैसे काल ने, यहाँ इसका उत्तर काल आएगा। काल की तरह देह धारण की थी। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। निज जननी के एक कुमारा, ये किस पात्र ने कही है? राम ने कही है। किसको कही है? लक्ष्मण को कही है। यहाँ लक्ष्मण की मां का नाम क्या था? सुमित्रा। तुलसी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे।
पत्नी का नाम रत्नावली। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगा? राम। भरत के बाहुबल और शील के प्रशंसक का नाम लिखे कौन सराह रहा था? पवन कुमार। कौन था पवन कुमार? पवन पुत्र हनुमान। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति है? पंखों के बिना कौन? पक्षी। सूंड के बिना कौन? हाथी। मणि के बिना कौन? सांप। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आऊ, ये किस पात्र के ना आने की? कपि कौन था? कपि का मतलब यहाँ पर बंदर था। बंदर कौन था? संजीवनी बूटी लेने गया था, हनुमान गया था। सहु विपिन हिम आतप बाता, यहाँ आतप क्या? आतप दोबारा प्रश्न दोबारा आ चुका। आतप का मतलब धूप, धूप का मतलब था गर्मी, कि वन में गर्मी, सर्दी और तूफान को सहन किया था। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।